सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिटमैन्स मीडिया। आज हम स्पेस के बारे में ऐसे कुछ 10 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। सो लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो टाइटल्ड 10 facts really people know about space. Fact number 1. There are more trees in planet Earth than Milky Way galaxy. Milky Way galaxy, the galaxy in which we live or our solar system is. Milky Way galaxy में जितने भी स्टार्स है इससे ज़्यादा प्लैनेट्स हमारे अर्थ या फिर हमारे प्लैनेट में है। हमारे प्लैनेट में अबाउट 3 ट्रिलियन ट्रीज है और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 100 to 400 बिलियन स्टार्स है। तो फिर आप डिफरेंस देख ही सकते हैं 3 ट्रिलियन और 400 बिलियन में। पर फिर भी इतने सारे ट्रीज के बावजूद और कुछ ही डेकेड्स में हमारा अर्थ एक रहने वाली जगह नहीं रहेगी। फैक्ट नंबर 2. देयर इज ए प्लैनेट मेड ऑफ डायमंड्स। डायमंड एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक बंदा चाहता है पर फिर भी नहीं ले पाता है क्योंकि पैसा सामने आ जाता है। पैसा एक ऐसा चीज़ है जो सबको कंट्रोल करता है और डायमंड भी ऐसा ही एक चीज़ है जो कि इंटेंस हीट और प्रेशर में ग्रेफाइट डायमंड में बदल जाता है और वो की बहुत ही सख्त और बहुत ही सुंदर चीज़ बन जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा प्लैनेट है जो कि डायमंड्स और ग्रेफाइट से बना है? यस, साइंटिस्ट ने एक ऐसा प्लैनेट खोज निकाला है, वो कि उसका नाम दिया है सुपर अर्थ और अक्का 55 कैनक्री ई। ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें ग्रेफाइट और डायमंड भर भर के है क्योंकि वो सन के बहुत ही क्लोज है और अर्थ के बहुत ही दूर है और अर्थ से डबल साइज का है। सन यानी हीट और उस प्लैनेट में बहुत ज़्यादा हीट है और हीट के साथ आता है प्रेशर ऑब्वियसली, और हीट और प्रेशर में मैंने जैसे बोला ग्रेफाइट डायमंड में बदल जाता है, इसीलिए उसमें बहुत सारा ग्रेफाइट है जो कि अब डायमंड में बदल चुका है और वो प्लैनेट पूरी तरीके से डायमंड से कवर्ड है। फैक्ट नंबर 3. ए फुल नासा सूट कॉस्ट 12 मिलियन। नाम सुन के बहुत ही अच्छा लग जाता है। $12 मिलियन। $12 मिलियन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है जो कि नासा के बैकपैक और कंट्रोल मॉड्यूल में ज़्यादातर खर्च हो जाता है। पर एक बहुत ही जाननीय फैक्ट है जो कि है कि ये 1974 का ये सर्वे है, मतलब 1974 में $12 मिलियन लगते थे। तो फिर आप मुझसे पूछोगे कि अब कितना लगता है? अरे भैया, अब लगेगा $150 मिलियन, जिससे मैं अपना पूरा गुजारा कर सकता हूँ, मेरा एक नहीं 7 जन्म का। नाउ फैक्ट नंबर 4. फार्ट्स आर डेंजरस इन स्पेस। फार्ट्स यानी कि पाद जैसे कि सल्लू भाई ने बोला था कि तुम्हारे बॉडी में इतने छेद कर देंगे कि तुम भूल जाओगे कहाँ से सांस लोगे और कहाँ से। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये क्या है। पर ये इतना डेंजरस क्यों है जबकि अंत में आप कभी भी किसी के भी सामने ये छोड़ देते हो और बोलते हो कि तूने छोड़ा या तूने छोड़ा, क्योंकि हमारे पेट में बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि इन फार्ट्स को बनाते हैं। थोड़ा सा हाइड्रोजन, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा मीथेन, थोड़ा सा हाइड्रोजन सल्फाइड और थोड़ा सा एमोनियम मिक्स करके एक ऐसा बॉम्ब होता है जो कि नाक को फोड़ के ब्रेन पे जाके घंटा बजा के आता है। तो फिर आप समझ चुके होंगे इसे फार्ट कहते हैं। पर जब ये स्पेस में मारा जाता है तो फिर इसको जाने के लिए जगह नहीं मिलती, इसीलिए वो वहाँ पर ही धूम फट जाता है। और अगर आपके पीछे के खिड़की में आग लग जाए तो फिर कैसा लगता है वो तो सब जानते ही हैं। फैक्ट नंबर 5. देयर आर फेसेस ऑन मार्स। एक बहुत ही डरावना फैक्ट है कि देयर आर फेसेस ऑन मार्स। नासा हमेशा ही एलियन की खोज में मार्स में हमेशा लगा ही रहता है कि एलियन का है, थोड़ा सा दर्शन दे दो। लेकिन दर्शन लास्टली दिया तब 25 जुलाई 1976 में नासा का विंकिंग 1 ऑर्बिटर ने ऐसे कुछ इमेजेस भेजे कि नासा के जो अफसर थे उनका ब्रेन 40 फीट ऊपर जाके फिर नीचे आया। ऐसे चेहरे जो कि हमारे इंसानों की तरह है वहाँ पर थे, मतलब इसे देखने में रॉक की तरह था। पर दुख की खबर ये है कि 1976 से ये धीरे धीरे चले जा रहे हैं, धीरे धीरे मिट रहे हैं, पर अभी भी वो उन एलियंस के खोज में स्टिल देयर। फैक्ट नंबर 6.
in 3.75 billion years the Milky Way and Andromeda galaxy will collide. Oh my god, बहुत ही डरावना फैक्ट. मिल्की वे गैलेक्सी जहाँ पर हम रहते हैं, यानी कि इंसान रहते हैं, एलियंस भी रह सकते हैं, पर अभी तक साइंटिस्ट ने ऐसा कुछ खोज के नहीं निकाला है. और एंड्रोमेडा गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी की बंधु या फिर क्या बोलते हैं, नेबरिंग गैलेक्सी, सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी. तो मिल्की वे जो है वो 110 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ती हुई जा रही है. इतने स्पीड में, जितने स्पीड में उसेन बोल्ट भी नहीं दौड़ सकता, इतने स्पीड में जा रही है और एक दूसरे के साथ टकराने वाली है इन 3.75 बिलियन ईयर्स. बहुत समय है, तब तक अपन मर भी जाएगा. नाउ फैक्ट नंबर 7. If two pieces of the same type of metal touch in space, they will permanently bond. आप यहाँ पर कोई भी मेटल ले लीजिए, जैसे कि आयरन है, आयरन ये मेटल लिया, स्पेस में जाइए, उड़ते हुए जाइए, हनुमान की तरह हवा को चीरते हुए ऊपर जाइए, फिर इन दोनों को लगाइए, क्या होगा, वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे या फिर जुड़ जाएंगे. अभी क्यों मिलेंगे, क्यों जुड़ेंगे? अर्थ में ऐसा कर रहे हो, सालों बीत जाते हैं, फिर भी एक दाना नहीं जुड़ता, पर यहाँ पर पूरी तरीके से वो मटेरियल जुड़ जाता है. क्यों? इसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है कोल्ड वेल्डिंग. क्योंकि स्पेस में जब आप जाते हैं तब ये जो दो मटेरियल्स है इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता, कोई भी किसी की तरीके का डिफरेंस नहीं रहता. पर अर्थ में एयर है, वाटर है, इन एटमॉस्फेयर, इन टाइनी ड्रॉपलेट्स जो कि इनके बीच में रहता है और उनको शांति नहीं देता है, इसीलिए उनका जो एटम्स है वो एक साथ मिल नहीं पाते. पर स्पेस में कौन एयर कर सकता है, क्योंकि स्पेस में तो कुछ नहीं है. फैक्ट नंबर 8. द स्पेस स्मेल्स लाइक बर्न स्टिक. अभी आप मुझको पूछोगे, ए भैया बर्न स्टिक क्या है? बर्न स्टिक है एक जला हुआ मांस का टुकड़ा. एक मांसली से इसे जलाइए और सूंघे, आप समझ लाएंगे व्हाट इज़ बर्न स्टिक. प्लीज़ ऐसा मत करना, डिस्क्लेमर, क्योंकि ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारी दोनों तरफ से नुकसानी होगी. तुम्हारा जो मन का इच्छा रहेगा खाने का वो भी नुकसान होगा और पैसे के भी नुकसान होंगे. तो ऐसा बोलते हैं कि बर्न स्टिक की तरह बदबू या फिर गंध आती है, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने बोला है, जैसे कि एस्ट्रोनॉट थॉमस जोन्स ने बोला है कि वहाँ पर थोड़ा सा ओजोन की तरह गंध होता है, थोड़ा सा एसिड की तरह किसी ने बोला, थोड़ा सा गन पाउडर की तरह बोला, किसी ने सल्फरस की तरह बोला. डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ बोलते ही रहते हैं. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, बीत जाए कभी ना रहना. तो मतलब मेरा मीनिंग है कि पर ज़्यादातर लोगों ने बोला है कि इसका गंध बर्न स्टिक की तरह है, मतलब जली हुई मांस की तरह. तो फिर अगर 10% से तुम लोग 90% का ही बात बिलीव करोगे, ये ऑब्वियस है क्योंकि तुम लोग ह्यूमन हो, तो फिर मैं भी बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं तो स्पेस अब तक गया नहीं, तो फिर मैं बिलीव करता हूँ कि इसका बदबू या फिर इसका गंध बर्न स्टिक की तरह ही होता है. Now fact number 9. There is no atmosphere in space, so there is no medium for sound to travel to be heard. Yes, आपने सही सुना. स्पेस में आप बात नहीं कर सकते, हेलो हाय टाटा बाय बाय, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि साउंड तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि स्पेस में तो कोई मीडियम ही नहीं है. मीडियम के बिना साउंड जाएगा कैसे? और साउंड नहीं जाएगा तो फिर आपका फ्रेंड कैसे सुनेगा? आप क्या बोल रहे हो? अभी अगर ये मिशन का बहुत बड़ा कोड भी हो जाए फिर भी वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा. तो पर अर्थ में वो एक मीडियम है जिसके लिए सब लोग सुन पाते. सो इसीलिए वहाँ पर इतना एटमॉस्फेयर नहीं है. स्पेस में तो एटमॉस्फेयर नहीं है, ये सभी जानते हैं. तो वैक्यूम भी नहीं है, इसीलिए कोई भी किसी भी तरीके का आवाज़ नहीं सुन पाता. अभी एक बोनस फैक्ट आपको बोल रहा हूँ इसी चीज़ से रिलेटेड. आप सब जानते हो कि बिग बैंग थ्योरी एक ऐसा बैंग था, एक ऐसा चीज़ था जिसके लिए हमारा सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी, हमारे तारे, हमारे सारे सभी के सभी प्लैनेट, सब कुछ, इवन कि सब कुछ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, मतलब जो कुछ भी है, आज जो कुछ भी है, तुम खुद, हम सब लोग जिस चीज़ से बने उसके समय एक पिन ड्रॉप साइलेंस था, मतलब कि टक करके भी आवाज़ नहीं हुआ. वाह. फैक्ट नंबर 10 एंड द लास्ट फैक्ट. More energy from the sun hits earth every hour than the planet uses in a year. Oh my god, ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि जब सन से रेज आता है, मतलब हीट आता है, एनर्जी आता है, वो 1 घंटे में, मतलब सुबह के 6 से सुबह के 7 तक जितना हीट आता है उससे भी कम अर्थ को पूरी साल लगता है. मतलब सन
धीरे धीरे कितना ज़्यादा बड़ा हो रहा है, कितना ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहा है, ये आप समझ ही चुके होंगे। क्योंकि लास्ट 15 ईयर्स से सन धीरे धीरे 20% से बढ़ के बड़ा हो रहा है, इसका हीट परसेंटेज बड़ा हो रहा है। मीनिंग 2017 में एक सर्वे हुआ था जिसमें उनको मिला था कि सन उस साल में 98.9 गीगावाट सोलर एनर्जी हमारे पृथ्वी को दिया था, लेकिन सिर्फ उसमें से 0.7% हमारे पूरे अर्थ ने हमने यूज़ किया था उस साल। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि कितना ज़्यादा पावरफुल हो रहा है सन डे बाय डे और कितना ज़्यादा एनर्जी वो हम लोगों को दे रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। मैंने आपको ऐसे 10 फैक्ट्स बोल दिया जो कि रियली पीपल जानते हैं। अभी आप जाके शो ऑफ कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के पास, सुन रे छोटू, मैंने ऐसा फैक्ट्स जाना है जो कि कोई नहीं जानता, बैठ सुनाता हूँ। और एक काम कीजिए, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो फिर आप तो ऐसे बोल नहीं सकते अपने फ्रेंड को, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, एक लाइक दे दीजिए, अपने ब्रो का चैनल को थोड़ा सा और ऊपर उठाइए, क्योंकि सब्सक्राइबर ज़्यादातर नहीं करते। पिछले वीडियो में 104 व्यूज़ थे पर ओनली 11 सब्सक्राइबर्स, बल्कि 12 हुआ था, फिर एक ने अनसब्सक्राइब कर दिया। क्या दिन आ गए, ह्यूमैनिटी नाम का चीज़ ही नहीं रहा। तो प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा डिस्क्रिप्शन कैसा लगा। तो होप कि आप सब लोगों को अच्छा ही लगा होगा। सो मीट यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू, बाय बाय।